जब अंग्रेजों का सूरज पूरी दुनिया में चमक रहा था, तब पंजाब में एक शेर ऐसा भी था जिसकी छाव में अंग्रेज घुटने टेकने पर मजबूर थे। महाराजा रणजीत सिंह। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि उस सिख शेर की गाथा है जिसकी तलवार के आगे दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी शक्ति भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। 18वीं शताब्दी में पंजाब में सिख मिसलों का शासन था। ये अलग अलग छोटे छोटे समूह थे जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में सिर्फ 19 साल की उम्र में लाहौर पर विजय प्राप्त कर सिख साम्राज्य की नींव रची। उन्होंने बिखरी हुई सिख मिसलों को एक ध्वज तले संगठित कर दिया। उनकी अगुवाई में पंजाब एक मजबूत शक्ति बन गया, जिस पर अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं हुई हमला करने की। महाराजा रणजीत सिंह ने महसूस किया कि सिर्फ संख्या बल से युद्ध नहीं जीता जा सकता, बल्कि रणनीति और आधुनिकता जरूरी है। उन्होंने फ्रांसीसी जनरल जीन बैप्टिस्ट वेंटूरा और इटालियन जनरल जीन एविटेबल जैसे यूरोपीय अफसरों को अपनी सेना का प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया। सिख खालसा फौज को आधुनिक तोपखाने, संगठित घुड़सवार टुकड़ियों और अनुशासित सैनिकों से सुसज्जित किया गया। रणजीत सिंह की सेना में जमालची तोप जैसी शक्तिशाली तोपें थीं, जो दुश्मनों को धूल चटा देती थीं। अंग्रेज जानते थे कि रणजीत सिंह की इस संगठित और शक्तिशाली सेना से भिड़ना उनके लिए आत्मघाती होगा। रणजीत सिंह सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि कूटनीति में भी माहिर थे। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ सतलुज संधि की, जिसमें यह तय हुआ कि अंग्रेज सतलुज नदी के इस पार नहीं आएंगे और रणजीत सिंह उस पार नहीं जाएंगे। यह संधि रणजीत सिंह की कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे पंजाब में उनकी सत्ता को मान्यता मिल गई और अंग्रेज उनकी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ब्रिटिश अफसरों ने माना कि रणजीत सिंह के रहते पंजाब पर कब्जा करना नामुमकिन था। महाराजा रणजीत सिंह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक धर्मपरायण शासक भी थे। उनके शासन में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, हरिमंदिर साहिब, को स्वर्ण से मरवाया गया। उन्होंने पंजाब में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बनाया। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों को समान सम्मान मिला। उनके प्रशासन में कड़े न्याय और सख्त कानून व्यवस्था थी, जिससे जनता सुखी और सुरक्षित थी। अंग्रेज जानते थे कि एक ऐसे शासक को हराना आसान नहीं, जिसके पीछे उसकी प्रजा का अपार समर्थन हो। अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पंजाब पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित रहे, 1839 तक, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सके। रणजीत सिंह के निधन के बाद ही अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1845 में प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध हुआ। लेकिन उनके जीवनकाल में अंग्रेजों ने कभी पंजाब पर कब्जा करने का साहस नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह की यह गाथा आज भी हर सिख के लिए एक प्रेरणा है। जब तक सिख एकजुट थे, अंग्रेजों जैसी महाशक्ति भी पंजाब को नहीं जीत पाई। रणजीत सिंह ने सिखों को यह सिखाया कि एकता और साहस ही असली शक्ति है। उनका जीवन संदेश देता है कि जब तक सिख अपने धर्म, संस्कृति और पहचान के प्रति संगठित रहते हैं, तब तक उन्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। भाइयों और बहनों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी विरासत है। क्या आपको भी लगता है कि आज के समय में हमें महाराजा रणजीत सिंह के साहस और एकता से सीख लेनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।